हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लीनियर अलजेब्रा की थर्ड क्लास करेंगे। इससे पहले हम 2 क्लासेस इसकी कर चुके हैं। आज हमारी थर्ड क्लास है। आज हम देखेंगे वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस के बारे में। पहले हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? लेट जी बी ए नॉन एम्पटी। मान लो कोई भी आपके पास नॉन एम्पटी सेट है। अ फंक्शन डिनोटेड बाय, आपके पास ये फंक्शन डिनोट किया गया है फ्रॉम जी टू जी, इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे ऑन जी पर। इफ़ ए स्टार बी, स्टार आपका कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, जैसे कि प्लस का भी हो सकता है, मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, डिवाइड का भी सिंबल हो सकता है, किसी भी टाइप का आपका ऑपरेशन ही हो सकता है। और ये जो दोनों जो ऑपरेशन लगाने के बाद वो बिलोंग करना चाहिए जी को, जहाँ ए और बी आप कहाँ से लेंगे, ये आप जी से लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? लेट वी एंड एफ बी द टू नॉन एम्पटी सेट। दो आपके पास नॉन एम्पटी सेट है, वी एंड एफ बी टू नॉन एम्पटी सेट। इफ़ इन वी, मान लो कोई भी वी के पास है आपके पास, इफ़ इन वी यू और वी ये बिलोंग कर रहा है वी को, ठीक है, यू हो गया स्टार वी, ये बिलोंग कर रहा है वी को। फॉर ऑल यू और वी के लिए, फॉर ऑल जितने भी आपके पास यू और वी है बिलोंग करेगा वी को। एंड यू स्टार वी इज़ ए यूनिक, ये हमारे पास एक यूनिक आएगा। देन द बाइनरी ऑपरेशन, जो भी आप बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे वो क्या होगा हमारे पास? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन वी। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यहाँ पर जो भी ऑपरेशन आप लगाओगे ना वो उसको हम बोलेंगे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ फॉर ईच यू, मान लो कोई भी यू है वो बिलोंग करे वी को, और आपने कोई भी ए ले लिया स्केलर एफ से, फील्ड से। जब उसका आप ऑपरेशन लगाओगे ए स्टार यू, एंड ए स्टार यू इज ए यूनिक, मतलब वो यूनिक आएगा, एक ही उसकी वैल्यूज आएगी, यूनिक वैल्यूज आएगी। देन स्टार इज कॉल्ड द एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फ़र्क है? इंटरनल में आप जो दोनों वैल्यूज लोगे ना यू और वी, वो वी को ही बिलोंग करेगा। और जो एक्सटर्नल है वहाँ पर एक एलिमेंट तो वी का होगा और दूसरा एलिमेंट एफ से होगा। ठीक है, उसके बाद हम फील्ड देखेंगे। फील्ड क्या होता है? लेट एफ बी ए नॉन इम्पटी सेट। कोई भी आपके पास नॉन इम्पटी सेट है विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट होंगे, एक्यूपाइड विद 2 बाइनरी ऑपरेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशन होंगे, एक प्लस का एक मल्टीप्लाई का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जो भी आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा ना उसको ये सारी कंडीशन जो है नीचे वो सारी की सारी फॉलो करेगा। अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो हम वो बोलेंगे कि ये फील्ड है। कंडीशन हमारे पास दे रखी है। पहली कंडीशन है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है? मान लो ए प्लस बी ये बिलोंग कर रहे हैं एफ को, जहाँ पर ए और बी क्या होगा? एफ से लिया गया है। ए प्लस बी मतलब इसका जो एडिशन है वो एफ में जाएगा। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट 1 प्लस सी, जहाँ पर ए बी दोनों बिलोंग करेंगे एफ से, उसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? फॉर ऑल ए बिलोंग एफ, मान लो जितने भी आपके पास ए हैं वो बिलोंग करेगा एफ से। देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा 0 जो बिलोंग करेगा एफ को। ठीक है, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा 0 सच दैट ए प्लस ओ 0 प्लस ए इक्वल टू ए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, मतलब वही चीज़ आपके पास आ जानी चाहिए। आप क्या ऐसा ऐड करोगे कि ए आ जाए? ठीक है, 0 ऐड करोगे तभी आपके पास वही एलिमेंट आ जाएगा, तो इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है? 0। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर ईच ए बिलोंग एफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा बी, कोई भी बी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू 0, मतलब ए प्लस बी हो गया इक्वल टू बी प्लस ए, ये सब क्या होगा? इक्वल टू 0 हो गया। एलिमेंट बी इज कॉल्ड, जो भी बी एलिमेंट होएगा एलिमेंट बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, उसको हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय माइनस ए। ठीक है, एलिमेंट बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इसको हम डिनोट करेंगे माइनस ए से। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए प्लस बी बी प्लस ए, मतलब एडिशन की बात हो रही है, अगर ए प्लस बी है तो वो इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस ए के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? क्लोजर लॉ देखेंगे हम पहले। क्लोजर लॉ फॉर ऑल ए बी बिलोंग एफ द एलिमेंट ऑफ ए और बी वो भी बिलोंग करेगा एफ पे,
पहले हमने एडिशन देखा था, अब हम मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, पहले क्लोजर लॉ हम सेटिस्फाई कराएंगे, उसके बाद हमें कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव क्या, ए इंटू बी, मतलब ए को मल्टीप्लाई किया बी से एंड बी को मल्टीप्लाई ए के, वो दोनों के आएंगे इक्वल आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए बी सी, अब ए पहले फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया बी सी, मतलब पहले इसको ब्रैकेट में बंद किया फिर उसके बाद बी सी को ब्रैकेट में बंद किया, तो मल्टीप्लाई करने पर जो दोनों की वैल्यूज़ होंगी वो सेम ही आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर आइडेंटिटी, वहाँ पर एडिशन के रूप में आइडेंटिटी देखी थी तो 0 आई थी, यहाँ पर क्या है आइडेंटिटी हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या किससे मल्टीप्लाई करें कि वही वैल्यू वापस आ जाए। मान लो कोई ए ले लिया आपने फील्ड से, देन देयर एग्जिस्ट 1 ओनली, यहाँ पर 1 ही ऐसा एलिमेंट होगा जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करने पर वही वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, A.1 डॉट ए इक्वल टू ए। उसके बाद हमारे पास आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ईच नॉन जीरो एलिमेंट। मान लो कोई भी आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट है, ए बिलोंग कर रहा है एफ को, देयर एग्जिस्ट है एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा 1/a। क्या एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा 1/a जो बिलोंग करेगा एफ को, सच दैट क्या हो जाएगा, a डॉट 1/a इक्वल टू 1। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, फॉर ईच नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग एफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट 1/a जो बिलोंग करेगा एफ को, सच दैट इसका मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे। फॉर ऑल ए बी सी, मान लो कोई भी ए बी सी है जो बिलोंग करेगा एफ को, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ए बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। नेक्स्ट है हमारे पास बी प्लस सी डॉट ए हो गया, यहाँ पर बी जो है वो ए के साथ जाएगा और सी जो है वो ए के साथ जाएगा, तो ये क्या होगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी आपके पास फील्ड दे रखी है, इज अ फील्ड, ये हमारे पास सारी की प्रॉपर्टी 11, टोटल 11 प्रॉपर्टी हैं, ये सारी होल्ड करेंगे तो हम उसको बोलेंगे वो फील्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एफ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर जहाँ पर 2 सिंबल हैं प्लस के और मल्टीप्लाई के, इज अ फील्ड इफ़, वो फील्ड क्या होगा, मतलब एफ प्लस इज ए अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप बनाएगा एडिशन के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर क्या हो गया, इज एफ में से आप 0 निकाल दो मल्टीप्लिकेशन में से, क्योंकि जब हम 0 निकालना पड़ेगा, अगर अदरवाइज ये जो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है ना वो होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि अगर 0 इन्वॉल्व करेंगे तो 1/0 आ जाएगा जो कि अनडिफाइन होता है। ठीक है, इसलिए हमने फील्ड में से 0 को निकाल दिया जब हम मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी को होल्ड करवाएंगे तो यहाँ क्या अबिलियन ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेयर 0 डिनोट द एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिशन के रूप में आइडेंटिटी होती है। इट सेटिस्फाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हुए हैं, जैसे कि आर कोई भी सेट है, रियल नंबर का कोई भी सेट है, देन आर पे हम प्लस का और मल्टीप्लाई का देखेंगे तो क्या होगा, ऑलवेज वो फील्ड बनाएगा। ठीक है, इफ़ आर बी ए सेट ऑफ द रियल देन आर प्लस का देखेंगे डॉट का देखेंगे वो ऑलवेज क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा। उसके बाद हमारे पास इफ़ सी बी ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी को भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो हम सी पे एडिशन के अगर डॉट का बनाएंगे तो क्या होगा, वो भी फील्ड ही बनाएगा। ठीक है, ये याद रखना, ये आपको डायरेक्ट एमसीक्यू मिल सकते हैं इसमें रिलेटेड, मतलब जब हमारे पास आर हो तो भी हम बोल देंगे डायरेक्ट वो फील्ड है, और जो सी हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो भी हम कह देंगे डायरेक्टली वो क्या है, फील्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस। लेट एफ बी ए फील्ड, मान लो कोई भी एफ है आपके पास, वो फील्ड है। अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये नॉन एम्प्टी सेट होगा वी पे, टुगेदर विद 2 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें हम बोलेंगे कॉल्ड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सच दैट फॉर ईच, जितने भी आप वैल्यूज़ लेंगे यू और बी जो बी से बिलोंग करेंगे, देयर इज़ ए यूनिक एलिमेंट है, यहाँ पर एक यूनिक एलिमेंट आएगा जैसे यू प्लस वी जो बिलोंग करेगा वी से, एंड फॉर ईच ए जो है वो बिलोंग करेगा एफ को, और ये जो यू है वो बिलोंग करेगा वी को, देयर इज़ अ यूनिक एलिमेंट, यहाँ पर एक यूनिक एलिमेंट आएगा ए यू कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जो सेटिस्फाई करेगा ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा अगर वेक्टर स्पेस बनाना है तो। बाकी की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की उसको होल्ड करना पड़ेगा।
जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारे पास u, हमने कोई भी ले ली, जैसे u कोई एलिमेंट ले लिया, u प्लस ब्रैकेट में बंद कर दिया v प्लस w को, तो उसके बाद हमने u प्लस v को ब्रैकेट में बंद कर दिया प्लस w, उसके बाद क्या होगा u v w जो कि v से बिलोंग करते हैं, एसोसिएटिविटी होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव क्या होता है, u प्लस v प्लस u, कम्यूटेटिव क्या होगा, u प्लस v कर दिया, v प्लस u कर दिया, जहाँ पर u और v दोनों क्या बिलोंग करेंगे, v से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट, यहाँ पर कोई एलिमेंट आता है जैसे कि 0 बिलोंग करेगा v को, सच दैट u प्लस 0 इक्वल टू u हो गया, 0 प्लस u हो गया, u जो है वो बिलोंग करेगा v को। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स को होता है फॉर ईच u बिलोंग करेगा v को, देयर एग्जिस्ट है यूनिक एलिमेंट, कोई भी एक यूनिक एलिमेंट आएगा, जैसे कि माइनस यू ले लिया, ठीक है। जब आप u और माइनस यू को करोगे एडिशन तो वो 0 बना देगा, तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस यू, यू का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस यू। तो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है फॉर एनी u और v बिलोंग करेंगे v को, कोई भी आपके पास एलिमेंट ले लो जो बिलोंग करेगा v को, ए बी जो बिलोंग करेगा f दो f को, तो जो फॉलोइंग कंडीशन है ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहले होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ओवर एडिशन में, ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ए कोई भी एलिमेंट ले लिया, ब्रैकेट में u प्लस वी है, पहले हम ए को मल्टीप्लाई कराएंगे u से, फिर ए को मल्टीप्लाई कराएंगे v से, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन एफ पे, पहले हमने वी पे देखा था, अब एफ पे देखेंगे। जब एफ पे देखेंगे तो हम दो एलिमेंट ले लेंगे एफ से, ए प्लस बी, ये दोनों एलिमेंट होंगे एफ से, और यू जो होगा वो वी से होगा, ठीक है। ए प्लस बी यू, पहले ए को हम यू के साथ देंगे, फिर बी को हम उसके साथ यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ए बी कोई भी ब्रैकेट होगा, यहाँ पर यू हो जाएगा, ए यहाँ पर आ गया तो बी यू हो जाएगा। 1.u इक्वल टू यू फॉर ऑल के लिए u बिलोंग करेगा v को, वेयर i इज़ ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ f, जहाँ पर i क्या होता है आपके पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है f का। अब हमारे पास ये रिमार्क दिए हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। रिमार्क क्या है, फर्स्ट है हमारे पास एनी फील्ड फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, कोई भी फील्ड है वो बनाएगी वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सेल्फ, ठीक है। कोई भी आपके पास फील्ड है ओवर अ वेक्टर स्पेस, वो क्या बनाएगी, वो अपने आप में एक फील्ड बनाती है। द एलिमेंट ऑफ एफ, नेक्स्ट है हमारे पास द एलिमेंट ऑफ एफ कॉल्ड स्केलर, जितने भी आप एलिमेंट लेते हो ना एफ से वो क्या होते हैं, स्केलर्स होते हैं। एंड द एलिमेंट ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर, और जो वी से लेते हो एलिमेंट वो हमारे वेक्टर होते हैं, और जो आप एफ से लेते हो हमारे क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। थर्ड है हमारे पास ए वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ इज डिनोटेड बाय वी एफ, मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस होता है वी का ओवर अ फील्ड एफ पे, उसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ऐसे हम डिनोट करते हैं वी एफ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।